अखाड़ा में आज सबसे पहले बात G20 की। पूरे विश्व में भारत के आतिथ्य और G20 की सफलता का डंका बज रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का जिस तरह से शानदार आयोजन किया गया, उसके लिए पूरी दुनिया भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इतने भव्य तरीके से किया जो आज तक नहीं हुआ। ये भी एक और अलग बात है कि भव्य आयोजन तो हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड G20 सम्मेलन इसे माना जा रहा है। 112 से ज्यादा आउटकम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग एक खास रणनीति के तहत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींदें उड़ा दी, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की सहित कई अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। मोदी की खास रणनीति ने उड़ाई पाकिस्तान और चीन की नींद। इतिहास कैसे रचा जाता है ये मोदी को पता है। भारत का दुनिया में डंका कैसे बजाया जाता है ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। और दुश्मन को कैसे दोस्त बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला सिर्फ मोदी के पास है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया की निगाहें भारत पर ही टिकी थी। भारत कितने अच्छे तरीके से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर पाता है, समूची दुनिया यही देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी थी। लेकिन भारत ने इस बार वो इतिहास रच दिया जो अब तक किसी देश ने सोचा भी नहीं था। G20 शिखर सम्मेलन का इतना भव्य आयोजन कभी नहीं किया गया। 60 शहरों में 200 बैठकें कराना आसान नहीं, हजारों लोगों के डेलीगेट्स को पूरे देश में घुमाना आसान नहीं, लेकिन मोदी ने ये दिखा दिया कि वो है तो कुछ भी मुमकिन। चीन और पाकिस्तान भी टकटकी लगाकर भारत को निहार रहे थे, मगर इसी बीच मोदी ने खास रणनीति अपनाई और दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ा दी। चीन जिसे अपना दुश्मन बना रहा है और पाकिस्तान जिससे कर्ज मांग रहा है, मोदी ने उन्हीं देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक पर बाजी पलट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक से अलग कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ मोदी की मुलाकात कई मायने में काफी अहम रही। मोदी ने इमैनुअल मैक्रों, फूमियो किशिदा और जस्टिन ट्रूडो से जो बातचीत की, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि भारत ने इस बार सच में बहुत बड़ा इतिहास रचा है। सबसे पहले आपको फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई उसके बारे में बता दें। भारत और फ्रांस के बीच व्यापार में रक्षा सौदों की अहम भूमिका रही है। फ्रांस से ही भारत को खतरनाक लड़ाकू विमान रफाल मिले। इस बार भी जब फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी के बीच बातचीत हुई तो दुनिया देखती रह गई, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और भारत के साथ दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने की कसम खाई। उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि भारत उनके लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। We had a very strong defense partnership. We strengthened this partnership, especially during the past few years. यानी फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा और अपनी दोस्ती को निभाएगा। G20 शिखर सम्मेलन से अलग मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर भारत के खिलाफ कनाडा में बैठकर साजिश रचने वालों की कमर तोड़ने का काम कर दिया। बीते कुछ महीनों में कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पूरी ताकतें झोंक रखी हैं। वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिनमें भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों का मसला सख्ती से उठाया, जिसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर खालिस्तानियों की नींदें उड़ गई। It's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada.
प्रधानमंत्री से पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि वहां भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त तो नहीं की जाएंगी, जिस पर कनाडा के पीएम ने भारत की धरती से खालिस्तान समर्थकों को ऐसा संदेश दिया कि उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। वहीं जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी हितों पर चर्चा हुई। लेकिन जिस तरह से इस बार G20 का आयोजन किया गया, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी खुद को भारत की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। そして両国政府関係者の皆様に敬意と感謝を。 पिछले 2 दिनों में भारत ने 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें इन सभी देशों के साथ भारत के संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं।